तो श्री हरि से चार चीजें हमारे वृंदावन बिहारी में ज्यादा हैं। पहली है रूप माधुरी, दूसरी है लीला माधुरी। वैकुंठपति भगवान श्री हरि ज्यादा लीलाएं नहीं करते, वो तो अपने शेष सैया पर पौड़े रहते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी कभी बछड़े चराने की लीला, कभी गैया चराने की लीला, कभी माखन चुराने की लीला, कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। सखियों के पास जाते हैं और ठुमक ठुमक के पहुंच जाते हैं। छोटे से लाल जी हैं, मैया ने पीली झगुली पहला रखी है, कमर में करधनी बंधी है, पैरों में नूपुर हैं, रुंझन रुंझन पहुंच गए। गोपी ने कहा लाला कहाँ बात है? कन्हैया बोले भूख लगी है। कहाँ खाओगे? बोले माखन। तो लाला माखन तो मिलेगा पर मुफ्त को ना आए। तो बोले थोड़ा ठुमका लगाए दो। तो कन्हैया ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं। सारे जगत को नचाने वाला गोपियों के सामने नाच रहा है। यशोदा जी की जिठानी जी पीवरी जी लाला का दर्शन करने आई। लाल जी लगभग 2-2.5 वर्ष के हो गए थे। तो वो दर्शन करने आई और चतुर्भुजी यशोदा जी ने कहा लाला यहाँ आओ। छम 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 करते लाला आ गए। हाँ मैया। बोले देखो तुम्हारी दादी आई हैं, ये तुम्हारी ताई जी हैं, इनको प्रणाम करो। अब कन्हैया ऐसे देख रहे, प्रणाम नहीं कर रहे। लाला प्रणाम काहे ना करो, प्रणाम करो। कन्हैया प्रणाम नहीं कर रहे। अच्छा मैया बोले ठीक है, वो पीठी उठा लाओ, तुम्हारी ताई जी बैठेंगी। तो कन्हैया से अब पीठी उठती तो नहीं, भारी है, तो खसका खसका के ले आए और ला के रखी। उस पे ताई जी विराज गई। यशोदा जी बोली क्यों प्रणाम क्यों नहीं करते? धीरे से कान में पूछा, अच्छा मैया ये बताओ प्रणाम करने से ये कहा देंगी, कहा मिलेगो? यशोदा बोली तू बड़ो लालची है। अरे बिना स्वार्थ के प्रणाम ना कर सके, ये तेरी ताई जी हैं, आशीर्वाद मिलेगो। पर ये तो बताओ कहा आशीर्वाद मिलेगो? अरे तेरे को आशीर्वाद देंगे, तेरे ब्याह है जाएगो। और इतना सुनते ही कन्हैया ने कहा ब्याह है जाएगो। दौड़ के गए और ताई जी के दोनों चरणों में साष्टांग लेट गए। और ताई जी आनंद में भर गई और उठा के लाला को हृदय से लगा लिया और कहा लाला हृदय से आशीर्वाद है कि तेरे रोम रोम को ब्याह है जाए, तेरे अकेले को ब्याह नहीं हो जाए। हृदय से आशीर्वाद है तेरे रोम रोम को ब्याह है जाए। और देखो हृदय को आशीर्वाद तो फले। 100 ब्याह भाव कन्हैया को 16,108 तो रजिस्टर्ड हैं। बाकी सब गोपियों का भाव कन्हैया के प्रति क्या है? सबका कांत भाव है। ये गोपीपति हैं, राधापति हैं, तो इनकी लीला माधुरी बड़ी अद्भुत है। एक हो गई रूप माधुरी, एक हो गई लीला माधुरी, तीसरी है वेणु माधुरी, बंसी बजाने की लीला। आहा, हमारे जो बैकुंठनाथ भगवान श्री हरि हैं वो बांसुरी नहीं बजाते। क्या बजाते हैं? शंख। और शंख बजाते हैं तो हृदय लोगों का दीर्ण हो जाता है। लेकिन हमारे वृंदावन बिहारी ऐसी रसमयी, ऐसी प्यारी, ऐसी मधुर मधुर तान छेड़ते हैं कि जिसको सुन करके और गाय घास खाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, यमुना जी का जल जो बह रहा है वो यमुना जी बहना भूल जाती है। कल कल किल्लोल करती कमनीय कालिंदी का कलरव सर्वथा कुंठित हो जाता है, रुक जाते हैं। और गिरिराज गोवर्धन की शिलाएं पिघल जाती हैं। जगत में 2 तरह के आनंद हैं, एक ब्रह्मानंद, एक विषयानंद। पर विषयानंद की तो क्या चले, कन्हैया की बांसुरी सुनकर के ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है साहब। जब कन्हैया की मधुर बंसी बजती है, आकाश में देवता झड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ग्वालों से घिरे भये खड़े हैं, मधुर तान छेड़ रहे हैं। श्रीदामा तोक आदि सब सखा बीच में खड़े, आसपास खड़े हैं। कन्हैया के कमल जैसे नेत्र बंद हैं, पतली पतली उंगलियां बांसुरी के छिद्रों पर नाच रही हैं और मधुर स्वर फूंक रहे हैं। देवता विस्मित हो जाते हैं, कौन सा राग बज रहा है भैया,
कौन सी ताल है? बोले कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। संगीत के 3 बड़े विशेष जानकार हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र। इंद्र की सभा में होता ही रहता है नाच गाना, वो ताल में बड़े पक्के हैं, मृदंग बजाते हैं इंद्र। ब्रह्मा जी के यहां भी संगीत होता रहता है, और भगवान शंकर तो डमरू बजा के सब सूत्रों को और सब सुरों को पैदा करने वाले हैं। पर ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी विस्मित हो रहे हैं कि ये कौन सा राग बज रहा है भैया, कौन सी ताल बज रही है। अच्छा, चतुर्भुज जी उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि संगीत की अलग अलग विधाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में अलग तरह का संगीत है, उत्तर भारत का संगीत अलग है, शास्त्रीय संगीत अलग है, लोक संगीत अलग है, अलग अलग है कि नहीं है? और फिर बाहर चले जाओ, हमारे इंडियन संगीत अलग है और वेस्टर्न संगीत पूरी तरह अलग है कि नहीं है? तो जब भैया यही इतने तरह तरह की विविधता है, तो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग संगीत होता होगा कि नहीं? वो अनेक ब्रह्मांड हैं। अब भगवान बंसी में ना जाने कौन से ब्रह्मांड की तान छेड़ रहे हैं, कौन से ब्रह्मांड का स्वर फूंक रहे हैं। इसलिए ना ब्रह्मा की पल्ले पड़ रही, ना शंकर जी की समझ में आ रही, और ना इंद्र को समझ पा रहे हैं। और मधुर मधुर तान छेड़ते हुए कन्हैया अद्भुत बंसी बजा रहे हैं। उस बांसुरी की धुन को सुनकर के सब मुग्ध हो रहे हैं। जो देवांगनाएं खड़ी हैं, उनकी नीवी ढीली हो गई, उनके वस्त्र खसक रहे हैं। वो इतनी संकोच में भरी हुई हैं कि उनको होश ही नहीं है कि हमारा वस्त्र कहां चला गया। वो मुग्ध होकर बंसी के रव का पान कर रही है। जिसने उस बांसुरी की तान को सुना है, वही उस मधुरता को जान सकता है। और क्या बताएं, आज भी बांसुरी बज रही है, पर हमारे कानों में वो शक्ति नहीं है जो कन्हैया की बंसी की ध्वनि को सुन सके। कौन कौन चीजें ज्यादा हो गई भगवान नारायण से? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और चौथी है प्रिया माधुरी। भगवान नारायण तो केवल लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, एक ही लीला है, वहां चरण दबा रही हैं, वो विराजे पौड़े। लेकिन यहां तो सखियों के साथ बड़ी अलग अलग लीला हो रही है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्य गोपियां हैं, और सबके साथ अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा है। कभी कभी गोपियां कहती हैं, सुनो कन्हैया, अब ऐसा करो कि तुम गोपी बनो और राधा जी कृष्ण बनेंगी। तो राधा जी के जितने आभूषण हैं, वस्त्र हैं, श्रृंगार है, वो सब जो है राधा जी का श्रृंगार किसको बना देती हैं? कृष्ण को। और कृष्ण का श्रृंगार कटी कांचनी पीतांबरी। हमारे सूरदास बाबा ने एक बड़ा प्यारा भाव लिखा है। सूरदास जी कहते हैं, अरे प्यारे तेरी मुरली मधुर बजाओ, अरे प्यारे तेरी मुरली मधुर बजाओ, प्यारे तेरी मुरली मधुर बजाओ। जोई जोई तान भरे मुरली में, जोई जोई तान भरे मुरली पे, सोई सोई गाय सुनाओ, ओ सोई सोई गाय सुना। अब राधा जी कह रही है श्याम सुंदर से, हे प्यारे प्यारे तेरी मुरली ले को बजाओ, मैं तुम्हारी बांसुरी बजाऊं तो तुम राधा बन जाओ। तो अभी आप जो जो राग छेड़ते हैं वो मैं बजाऊंगी। जोई जोई राग भरे मुरली में, जोई जोई राग भरे मुरली में, सोई सोई गाय सुनाओ, सोई सोई गाय सुना। अरे प्यारे तेरी
मुरली ने बजाओ प्यारे तेरे मुरली ने बजाओ। आहा तुम सब पहरो मैं तुमरे सब पाओ। सूरदास बाबा की बड़ी प्यारी वाणी है। राधा जी कह रही हैं कि आप मेरे आभूषण पहन लीजिए और मैं आपके आभूषण पाऊं। हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ, हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ, हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ, हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ। मैं सिर मुकुट धराओ, मैं सिर मुकुट धराओ, प्यारे तेरी मुरली ने बजाओ, प्यारे तेरी मुरली ने बजाओ। अब बड़ा आनंद हो रहा है। सखियों ने कन्हैया को घेर लिया। अब तुम सखी बनो, तुम राधा बनो और हमारी स्वामिनी जो है वो कन्हैया बनेंगी। तुम हमें बहुत सताते हो ना, आज हम तुम्हें सताएंगे। तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन मैं मग रोकने आओ। तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन में मग रोकना। अब ऐसा करना जैसे हम लोग दही बेचने जाते हैं तो तुम हमें परेशान करने आते हो ना, तो अब तुम दही की मटकी लेके दही बेचने जाना, तो हम रास्ता रोकने आएंगे। और क्या बढ़िया दृश्य होगा, सखी कह रही हैं। तुमरे से माखन की मटकी, तुम्हारे सिर माखन की मटकिया, तुमरे से खन की मटकिया, तुम्हारे सिर माखन की मटकिया। क्या होगा? कन्हैया ने पूछा क्या करोगी? बोले हम जो है सब सखियां ग्वाला बन के आएंगी। तो सब सखियां ग्वाला बन के क्या करेंगी? मैं मिले ग्वाल लुटाओ, लुटाओ मैं मिल ग्वाल लुटाओ, तुम्हारा वह पागल हम लोग लूट लेंगे। और अरे प्यारे तेरी मुरली ने तो बजाओ, श्याम तेरी मुरली ने बजाओ। अरे प्यारे तेरी मुरली ने तो बजाओ, प्यारे तेरी मुरली ने बजाओ।
होकर माने करो तुम, मैं गई चरण दबा। इन लीलाओं का रस लीजिए साहब। क्या कह रही हैं राधिका जी श्याम सुंदर से? डूंगर सिंह जी, राधा जी कह रही हैं कि अभी मैं रूठ के बैठ जाती हूँ तो आप बड़े निहोरा करके मुझे मना लेते हो, और जब आप राधा बनेंगे तो माननी होके मान करके बैठ जाना, और मैं तुम्हारे चरणों को चापते भये तुम्हें मनाऊंगी। कितना बढ़िया दृश्य होगा, तुम राधा होगे और मैं कृष्ण बनूंगी। मैं तुम्हारे को मना रही होंगी, तुम्हारे चरण दबा रही होंगी। माने हो कर माने करो तुम, मैं गई चरण दबा। माने हो कर मान करो तुम, मैं गई चरण। शूर श्याम तुम बनो राधिका, सूर श्याम तुम बनो राधिका, शूर श्याम तुम सूर श्याम तुम, सूर श्याम तुम बनो राधिका, सूर श्याम तुम बनो राधिका। मैं नंदलाल कहा, मैं नंदलाल कहाँ, अरे प्यारे तेरी मुरली ने कब बजाऊं, शाम तेरी मुरली ने कब बजाऊं, ओ तेरी मुरली ने कब बजाऊं, ओ प्यारी तेरी मुरली ने कब, मुरली ने कब, मुरली ने कब बजाऊं। शूर श्याम तुम बनो राधिका, सूर श्याम तुम बनो राधिका, और मैं नंदलाल कहा, मैं नंदलाल कहाँ, अरे प्यारे तेरी मुरली। मैं कब। बोल श्याम प्यारे की। तो भैया ये लीलाएं क्या बैकुंठपति करते हैं? कभी लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप लक्ष्मी बन जाओ, हम नारायण बनेंगे। ये लीलाएं बैकुंठ में संभव नहीं है, ये तो वृंदावन का निधि है साहब। वृंदावन में ठाकुर जी बड़ी मधुर लीला करते हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं नारायण समो गुण ही, पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि ये 4 गुण नारायण से भी अधिक हमारे ठाकुर जी में